काम तो चल रहा है, मतपत्र की छपाई हो रही है, जो आपत्तियां मांगी गई तो उसका निस्तारण हो रहा है, वोटर लिस्ट का भी काम हो रहा है। कहाँ काम रुका है? काम तो चल ही रहा है। हाँ, दिख रहा है लोगों को कि एसआईआर के ज्यादा लोग सक्रिय हैं, उसमें विधानसभा लोकसभा के वोटर लिस्ट बन रहे, उसमें ज्यादा लोग सक्रिय हैं। और अंदर अंदर विधानसभा में अब तो भोज भी चालू हो गया है, गाँव में बैठकें चालू हो गई है, लोगों का भ्रमण भी शुरू हो गया। कब तक कराएंगे? समय पे चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार जो है श्रीवास्तव जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी हैं। हम आज जो है इन भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव क्या टल सकता है, और अगर पंचायत चुनाव टल सकता है तो यह पंचायत चुनाव 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके कितने दिन बाद यानी कितने महीने बाद होगा। सामान्य बात है कि एक साल तो अभी 2027 यानी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अगर पंचायत का चुनाव होगा तो यानी सरकार का गठन होगा, फिर उसके बाद 4-6 महीने का समय लगेगा, यानी कहने का तात्पर्य 2 साल से ज्यादा का समय। अब ऐसे में जो ब्लॉक में और डीएम ऑफिस में जो ग्राम प्रधान के लोग जो हड़ताल कर रहे हैं समयावधि के लिए यानी समय बढ़ाने के लिए, इसके बारे में हम अपने भाइयों से बात करेंगे। सबसे पहले भालचंद्र पांडे से जानने की कोशिश करेंगे कि पांडे जी क्या लगता है पंचायत चुनाव क्यों जो है टाला जा रहा है, और इस पंचायत चुनाव टालने की वजह क्या है? क्या सरकार को कोई विशेष फायदा है या यूपी सरकार डर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो आपने कहा डरने की बात, तो हो सकता है डर भी रही हो, लेकिन इस समय जो मुद्दा टलने का है उस सबसे जो ज्वलंत है वो है अभी एसआईआर पिछले महीने ही खत्म हुई और अब जनगणना शुरू हो गई। तो कहीं न कहीं जो कर्मचारी हैं जिसके भरोसे गवर्नमेंट चुनाव कराती है वो सब व्यस्त हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो अन्य कर्मचारी हों, सबकी व्यस्तता है। चुनाव में चूँकि का जो भी लगेंगे सरकारी कर्मचारी ही लगेंगे। सरकारी कर्मचारी के पास इस समय इतना समय नहीं है या इतने कर्मचारी उपलब्ध नहीं है कि चुनाव करा सके। अभी जनगणना का प्रथम चरण जो है शुरू हो रहा है। जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने से जनगणना जो है वो मकान गणना शुरू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो है इस चुनाव को टालने का जो सबसे बड़ा मुद्दा गवर्नमेंट के पास है, वो है कर्मचारियों का अभाव। और जो दूसरा मुद्दा है, चूँकि देखिए गवर्नमेंट जो डर की बात आपने की ना, तो गवर्नमेंट के दिमाग में डर तो है। 27 का चुनाव सामने है। गवर्नमेंट कहीं न कहीं ये मान के चल रही है कि अगर ये हमारा पंचायत का चुनाव बिगड़ता है, तो आने वाला भविष्य जो है 27 का हमारा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। और जो यथास्थिति उत्तर प्रदेश की बन भी रही है, वो बीजेपी के पक्ष में बहुत नहीं दिख रही है। तो कहीं हो सकता है गवर्नमेंट इस चक्कर में भी हो कि चुनाव टल जाए, वो ये 27 के बाद चुनाव कराया जाए। विधानसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद जो है वो पंचायत चुनाव कराया जाए। लेकिन पांडे जी, हाई कोर्ट ने अभी जो है तत्काल में एक नोटिस जारी की है पंचायत सचिव को यूपी। तो उनसे यह आरक्षण को लेकर के उसने सवाल किया था। इसके पहले भी उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से भी सवाल किया था। तो हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तो उनको जवाब दिया कि हम आपके साथ हैं, यानी मतलब हम समय पर ही चुनाव करने के पक्ष में हैं। अब इधर पंचायत सचिव का जवाब 19 मई को जो है वो आना है और 26 मई को कार्यकाल लोगों का पूरा हो रहा है। तो कहा आपको क्या लगता नहीं है कि आखिर कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या दिक्कत इसमें ग्राम प्रधानों को आएगी, या ग्राम प्रधानों को इसमें खुशखबरी होगी, कार्यकाल बढ़ेगा तो उनका जो बजट है वो बढ़ेगा? ऐसा कुछ लगता है कि यानी अब इनके 2 साल जो है निठल्ले में चले जाएँगे, क्या लगता है आपको? नहीं, अगर कार्यकाल बढ़ता है, पंचायत चुनाव टलता है, तो कार्यकाल बढ़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल पूरा बगैर विकास के पूरा क्षेत्र रहेगा या पंचायतें रहेंगी। गवर्नमेंट हो सकता है उस पर कुछ विचार करे, उनके फंड को जो है बढ़ाया जाए, उनके जो खाते सीज होते हैं, हो सकता है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समय उनको दिया जाए और खातों को चालू रखा जाए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का इस पर कोई ना तो कोई बयान आया है, ना तो चुनाव कराने का ही आया है, ना प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने का ही आया है। तो अभी बहुत कुछ गवर्नमेंट की चूँकि देखिए इसके पहले जो पंचायती राज मंत्री थे राजभर जी, उन्होंने कई बार कहा कि नहीं हम समय पे चुनाव करा लेंगे। लेकिन जो कहे उसका जस्ट उल्टा हुआ। समय पे चुनाव कराने की तो बात छोड़ दीजिए, सूचना तक जारी नहीं हो पाई समय पर, चुनाव क्या करा पाएंगे। और चुनाव कराने के पहले देखिए ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वोटर लिस्ट दुरुस्त की जाती है, बहुत सारे काम होते हैं जो इलेक्शन कमीशन को करना होता है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ-साथ इलेक्शन कमीशन को भी उस पर देखना होगा कि हम चुनाव करा सकते हैं, हमारे पास कितने कर्मचारी हैं। चुनाव तो इलेक्शन कमीशन को ही कराना है ना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो मान लिया करा एक वो है ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो उसकी सहभागी होगी। लेकिन पांडे जी, ओम प्रकाश राजभर ने तो ये कहा था कि चुनाव समय पे होंगे, जैसा अभी आपने कहा, वो बार-बार कहे कि चुनाव समय पे होंगे। लेकिन अब तो उनकी भी भाषा बदल गई, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट के साथ हैं, कोर्ट का जैसा निर्णय होगा। हालाँकि इम्तियाज़ हुसैन ने जो है वहाँ याचिका दायर की है।
अब कोर्ट पहले तो समयावधि करके कोर्ट भी 2-3 तारीख निकाल दिया, लेकिन अब कोर्ट में तो क्या कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हम बड़े भाई श्रीवास्तव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ऐसा लगता नहीं है कि क्या कोर्ट के भी मामला ये संज्ञान में ऐसा है कि चुनाव समय पर नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, कोर्ट को संज्ञान में तो है ही कि चुनाव में भी पॉसिबल चुनाव समय से ना हो पाए, लेकिन ऐसे में जहाँ तक हमारे कर्मचारी परेशान रहे एसआईआर को लेकर, जैसे अभी भालचंद्र पांडे जी ने बताया कि कर्मचारी परेशान थे, एसआईआर कराया गया लगातार 3 से 6 महीने तक, हर विभाग के कर्मचारी इसमें लगे हुए थे। अभी जनगणना के लिए एक सूचना जारी हुई, जनगणना के लिए 7 से 21 मई तक देखिए जनगणना हो, फिर जनगणना के बाद फिर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जो कर्मचारी लगाए जाएंगे उसके बाद वो जनगणना कंप्लीट करेंगे, मकान गणना होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आके विलम्ब होने की संभावना तो लगती है। तो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो कोर्ट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, कोर्ट के संज्ञान में सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये अगर पंचायत चुनाव टलता है तो निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक अपना अनुमान है कि ये पंचायत चुनाव 1 से 2 महीने 3 महीने के विलम्ब हो सकते हैं, इससे ज़्यादा विलम्ब होने के आसार नहीं है। नहीं तो सबसे बड़े भैया श्रीवास्तव जी बात ये है कि अगर चुनाव समय पे होगा या 2-3 महीने लेट हो सकता है तो प्रदेश सरकार को साफ-साफ यह बयान जारी करना चाहिए या किसी न किसी को बोलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर तो कुछ दिन बोले कि होगा, होगा, अब बोल रहे हैं कि अब हम तो कोर्ट के साथ में हैं, यानी वह भी जो है पल्ला झाड़ लिए। तो इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि 2027 का चुनाव जो है वह विचलित हो सकता है? अगर यह चुनाव पहले होगा, इससे कोई क्षति यूपी गवर्नमेंट को हो सकती है, इसलिए जो है चुनाव बाद में कराना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना ओम प्रकाश राजभर का, तो ओम प्रकाश राजभर देखिए इस समय ना वो बोलने की स्थिति में नहीं है, सीधा सीधा वो कोर्ट के ऊपर टाल रहे हैं। देखिए, चुनाव कराने का काम कोर्ट का तो है नहीं, गवर्नमेंट का है ना। ये कहना कि हम कोर्ट जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं, ये तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो गया। गवर्नमेंट का काम है चुनाव कराना, चुनाव का आयोजन कराना, उसको संपन्न कराना। कोर्ट तो केवल एक देखिए, कोर्ट का निर्णय आएगा क्यों? कोई गया कोर्ट, मजबूरी में गया तब ना कोर्ट डिसीजन देगा। अगर ये चुनाव करा लेते तो कोर्ट क्यों कहता कि नहीं आप चुनाव कराइए, या कोर्ट क्यों चुनाव में हस्तक्षेप करता? तो राजभर कहीं न कहीं अपने आप को केवल ये है जस्टिफाई करना चाहते हैं कि नहीं हम बहुत पाक साफ हैं, बाकी कोर्ट जो करेगा कहेगा वो हम करेंगे। ये कौन सी बात हुई कि नहीं कोर्ट जो कहेंगे हम करेंगे? ये तो कोई ऐसी तो बनता ही नहीं बात। तो ये राजभर केवल और केवल यहाँ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कोर्ट के ऊपर पूरी अपनी जिम्मेदारी जो है कोर्ट के ऊपर डालना चाहते हैं। कुल मिलाकर के जो है हमारे जो ग्राम प्रधान हैं और बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ग्राम प्रधान हमारे भाई बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, अब वो असमंजस में है कि करें तो करें क्या? तो उनको 2 शब्द उनके लिए आप कुछ न कुछ बताएंगे। देखिए, जितने प्रधान कैंडिडेट हैं वो धैर्य रखें और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। गवर्नमेंट की मंशा कहीं ना कहीं चुनाव कराने की नहीं है। आप अगर पेशेंस रखेंगे तभी फायदे में रहेंगे, नहीं तो अगर आप इस तरह से खर्च करते रहेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और गवर्नमेंट कब चुनाव कराएगी अभी तक कुछ फिगर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये जैसे हमारे बड़े भाई मित्र अश्विनी श्रीवास्तव जी ने कहा कि 3 महीने, अगर चुनाव टलता है तिवारी जी, तो चुनाव देखिए नवंबर में संभव हो तो हो, नहीं तो सीधा ये 27 की असेंबली के बाद चुनाव होगा, जो अभी तक लग रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट पंचायत चुनाव न कराने के मूड बना चुकी है। इस पर कई लोगों का तंज भी आ चुका है, अखिलेश जी भी तंज कर चुके हैं कि प्रधान कैंडिडेट ज़्यादा खर्च न करें, अपना बचत करके रखें, क्योंकि गवर्नमेंट पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। तो कहीं न कहीं अंदर खाने गवर्नमेंट के भी चल रही है और पब्लिक में भी ये र्यूमर फैला है कि पंचायत चुनाव जो है वो असेंबली 27 के बाद ही होगी। तो दोस्तों ये पांडे जी ने जो है आप लोगों को, खासकर ग्राम प्रधान जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत संबंधित, जो है उनको उन्होंने संदेश दिया। लेकिन अब हम जो है अपने बड़े भाई श्रीवास्तव जी से जो है 2 शब्द जानना चाहेंगे, और जानना इसलिए चाहेंगे कि दरअसल ये चुनावी समीकरण राजनीति को लेकर के बहुत नजदीक से देखे हैं और हम लोगों से काफी सीनियर भी हैं। तो 2 शब्द इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को क्या आश्वासन देते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जहाँ तक बात आती है, मैं समझता हूँ कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं, किसी के फेवर में, किसी के एंटी में। इनके वक्तव्य का कोई भरोसा मुझे तो नहीं समझ में आता कम से कम। और ये कोर्ट के साथ जा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? भाई सोचनीय चीज है कि ग्राम प्रधान पैसा खर्च कर रहे हैं,
ठीक है, आपने अभी बताया, भालचंद्र पांडे जी ने भी अभी कहा कि पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, निश्चित रूप से ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हैं कि कब चुनाव हो जाए। सरकार के दो मुही बयान से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, फिर सरकार कोर्ट की तरफ जाती है, फिर अपनी तरफ ले जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस में हमारे प्रधान भी फंसे हैं और हमारी सरकार, जहां तक निर्णय की बात आती है, कोशिश इनको यही करनी चाहिए कि पंचायत चुनाव समयावधि अगर नहीं होता तो 3 से 6 महीने के अंदर ये कराएंगे, चुनाव तो कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विलंब होने का कारण है, कहीं ना कहीं इनकी घुसपैठिए रवैये चल रहे हैं। इसमें यहाँ तक समझ में यही आता है। तो कुल मिलाकर के जो है वरिष्ठ पत्रकार श्रीवास्तव जी और हमारे भालचंद्र पांडे भाई जो है आप लोगों को बताए, दरअसल इन्होंने जो श्रीवास्तव जी ने बहुत एक लाइन में बात कही है कि दो मुही सरकार, यानी कहने का तात्पर्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी यह असमंजस है कि चुनाव हो भी सकता है, चुनाव नहीं भी हो सकता है। इसलिए अभी जब तक कोई आधिकारिक या कोई जो है मंत्री, विशेष खासकर राजभर की बात करें तो राजभर सामान्य तरीके से कह रहे कुछ भी बोलते रहते हैं, तो जब तक योगी सरकार के किसी जो है जिम्मेदार मंत्री के द्वारा या योगी सरकार या खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा इस तरीके का बयान अगर जारी न हो, तब तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज्यादा से ज्यादा जो है मैसेज करें। अगले वीडियो में फिर